दुनिया के दो सबसे खतरनाक जानवर, एक तरफ जंगल का बादशाह शेर, दूसरी तरफ नॉन वॉरियर टाइगर। दोनों की ताकत और रुतबे के आगे पूरा जंगल सर झुकाता है। जहां शेर की धाड़ दूसरे जानवरों के दिलों में दहशत भर देती है, वहीं टाइगर की प्रेजेंस दूसरे जानवरों के लिए मौत की दस्तक होती है। इनकी बेशुमार ताकत के सामने दुनिया का कोई भी दूसरा जानवर टिक नहीं सकता। क्या कभी सोचा है आपने, अगर कैट फैमिली के इन दो खतरनाक जानवरों के दरमियान में मुकाबला हो जाए तो मंजर क्या होगा? दोनों में से कौन अपने रुतबे को कायम रखने में कामयाब होगा और किसकी हार उसकी साख्त को कमजोर कर देगी? आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब टाइगर और शेर आपस में भिड़ेंगे तो जीत किसकी होगी। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं जंगल के बादशाह शेर की। जरा इसका अंदाज देखिए, ये किसी भी मामले में जंगल के बादशाह से कम नहीं लगता और इसकी गर्दन के गिर्द ये बालों का गुच्छा इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। दुनिया में आमतौर पर दो किस्म के शेर पाए जाते हैं, एशियाटिक लाइन और अफ्रीकन लाइन। एशियाटिक लाइन तो खैर अब भारत के एक चिड़ियाघर में ही पाए जाते हैं। अफ्रीकन लाइन एशियाटिक लाइन के मुकाबले में ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होते हैं। अगर इन दोनों के वेट का कंपैरिजन किया जाए, एशियाटिक लाइन का वजन तकरीबन 190 किलो होता है, जबकि अफ्रीकन लाइन का वजन तकरीबन 200 से 210 किलोग्राम होता है। हाइट की बात की जाए तो एशियाटिक लाइन तकरीबन 3.5 फुट ऊंचे होते हैं और वहीं अफ्रीकन लाइन तकरीबन 4 फुट ऊंचे होते हैं। और अगर लेंथ का कंपैरिजन किया जाए तो एशियाटिक लाइन की लेंथ होती है तकरीबन 8 फुट के आसपास और वहीं अफ्रीकन लाइन तकरीबन 10 फुट तक लंबे होते हैं। यानी वेट, लेंथ और हाइट सभी में अफ्रीकन लाइन आगे है। ऐसे में मुझे लगता है कि हमें टाइगर के खिलाफ मैदान में अफ्रीकन लाइन को ही उतारना चाहिए। टाइगर कैट फैमिली में सबसे खतरनाक शिकारी टाइगर ही है। ये जानवर तकरीबन अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही गुजारता है और अपने एरिया में किसी दूसरे टाइगर की प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं करता। टाइगर आमतौर पर एशिया में ही पाए जाते हैं। इंडिया, नेपाल, भूटान इन इलाकों में आसानी से देखे जा सकते हैं और भारत में तो तकरीबन 80% टाइगर रहते हैं। अगर इनके वेट की बात की जाए तो इनका वजन तकरीबन 220 किलोग्राम तक पहुंच जाता है और इनकी हाइट तकरीबन 4 फीट तक होती है। अगर लेंथ की बात की जाए तो टाइगर नाक से पूंछ तक तकरीबन 12 फीट तक होते हैं। यानी जिस्मानी लिहाज से तो टाइगर अफ्रीकन लाइन से भी आगे निकल गया। अगर जिस्मानी कंपैरिजन किया जाए तो टाइगर बगैर किसी जंग के अफ्रीकन लाइन से जीत जाता है। लेकिन भाई साहब रुकिए, तो लड़ाई में सिर्फ बड़ा जिस्म ही तो काम नहीं आता, बल्कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका लड़ाई में इस्तेमाल होता है। चलिए एक एक करके सारे पैरामीटर्स पर इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं और फिर हार और जीत का फैसला करते हैं। बाइक फोर्स, बात लड़ाई की हो या शिकार की, किसी भी जानवर के लिए उसके जबड़े की पकड़ बहुत मायने रखती है ताकि वो शिकार या दुश्मन की गर्दन को मरोड़ सके। अगर शेर के बाइट फोर्स की बात की जाए तो ये होता है तकरीबन 650 psi। अगर टाइगर की बाइट फोर्स की बात की जाए तो ये होती है तकरीबन 1050 psi, यानी तकरीबन दुगना। यानी एक बात तो साफ है, अगर शेर की गर्दन टाइगर के जबड़े में फंस गई तो राजा साहब की तो तकरीबन छुट्टी हो जाएगी। मगर शेर को जंगल का राजा ऐसे तो कहते नहीं। इनके ये घुंघराले बाल इनकी गर्दन की प्रॉपर हिफाजत करते हैं। टाइगर के लिए गर्दन पर पकड़ बनाना इतना आसान भी नहीं होगा। पावर ऑफ क्लॉक एंड टीथ, यही वो हथियार हैं जिनकी मदद से शिकारी अपने शिकार को चीर फाड़ कर देते हैं और उसे नोच डालते हैं। अगर शेर के पंजों की बात की जाए तो वो तकरीबन 1.5 फुट तक लंबे होते हैं और अगर टाइगर के पंजों की बात की जाए तो इनके पंजे तकरीबन 4 इंच तक लंबे होते हैं। यानी कि पंजों के साइज में भी टाइगर शेर बादशाह साहब से आगे निकल गए। और अगर दांतों की बात की जाए तो शेर के सबसे आगे वाले दांत, शेर के सबसे लंबे दांत तकरीबन 2.5 इंच के लगभग होते हैं। वहीं टाइगर के सबसे लंबे दांत तकरीबन 3 इंच तक होते हैं। यानी टाइगर यहाँ भी बाजी मार ले गया। खैर अभी कुछ चीजें और चेक करना बाकी है।
कॉन्फिडेंस, यानी अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप तो आधी जंग ऐसे ही जीत जाएंगे। आपका जिस्म मजबूत हो या ना हो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होना चाहिए। ऐसे में आपकी बुलंद आवाज बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर हम शेर की धाड़ की बात करें तो शेर की धाड़ तकरीबन 12 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। वहीं अगर टाइगर की धाड़ की बात करें तो इन्हें सिर्फ 4 किलोमीटर दूर तक ही सुना जा सकता है। शेर बादशाह साहब भी ऐसी चीज में आगे निकल गए जिनकी एक्चुअल लड़ाई में जरूरत पड़नी ही नहीं है। मुझे तो शेर टाइगर के मुकाबले में ऊंची दुकान, फीके पकवान नजर आ रहा है। चलिए अभी आगे देखते हैं क्या होता है। रनिंग, स्पीड एंड जंप। लड़ाई का मकसद सिर्फ हमला करना नहीं होता, कभी कभी बचाव के तरीके भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। भागने और उछलने की काबिलियत बड़ी काम आती है। अगर भागने की स्पीड की बात करें तो शेर तकरीबन 80 किलोमीटर फी घंटे की स्पीड से भाग सकता है। वहीं अगर टाइगर की स्पीड की बात करें तो टाइगर की स्पीड होती है 65 किलोमीटर फी घंटा। यानी अगर लड़ाई में भागने की जरूरत आ गई तो शेर तो आसानी से भाग जाएगा, लेकिन टाइगर बेचारा पकड़ में आ जाएगा। वहीं अगर उछलने की काबिलियत की बात करें तो शेर तकरीबन 12 फुट तक उछल सकता है और इसके मुकाबले में टाइगर तकरीबन 15 फुट तक उछल सकता है। यानी शेर यहाँ भी हार गया। स्विमिंग। अब एक खास एबिलिटी की बात कर ली जाए, यानी कि तैरना। वैसे तो लायन और टाइगर दोनों ही बहुत अच्छे तैराक होते हैं, लेकिन जब बात आएगी लंबे दुरानिया तक तैरने की तो शेर भाई साहब की सांसें फूल जाएंगी। जी हाँ, लायन के मुकाबले में टाइगर एक लंबे दुरानिये तक और बेहतर तरीके से तैर सकता है, और अगर गलती से पानी में ये दोनों जानवर भिड़ गए तो लायन का तो हारना तय है। हंटिंग स्किल। अब बात करते हैं इनके शिकार करने के तरीके पर। शेर अक्सर झुंड में रहते हैं और पूरी प्लानिंग के साथ अपने शिकार पर हमला करते हैं। इनके झुंड को प्राइड कहा जाता है। एक प्राइड में तकरीबन 8 से 10 मेंबर होते हैं और प्राइड में ज्यादातर शेरनियां ही होती हैं और शेर सिर्फ एक ही होता है। ज्यादातर शिकार तो शेरनियां ही करती हैं। शेरनियों की आमतौर पर जिम्मेदारी खुराक का इंतजाम करना और बच्चों की देखभाल होती है। शेर सिर्फ अपने एरिया की और अपनी फैमिली की हिफाजत करता है। ये ज्यादा वक्त सोने में ही गुजारता है और कभी कभी जरूरत पड़ने पर ही शिकार करता है। लेकिन अगर टाइगर की बात की जाए तो टाइगर ज्यादातर अकेले रहना ही पसंद करता है। सिर्फ मीटिंग के वक्त ही टाइगर फीमेल टाइगर के साथ वक्त गुजारता है और बच्चे पैदा होने के बाद वापस चला जाता है। माता टाइगर इन बच्चों की अकेले ही देखभाल करती है। इन बच्चों की परवरिश करके इन्हें शिकार करना सिखाकर इन बच्चों को भी अकेले ही रहना पड़ता है। टाइगर अकेले ही अपना शिकार करते हैं। इन्हें शिकार करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती। ये अपनी प्लानिंग खुद बनाते हैं और उसे एग्जीक्यूट भी खुद ही करते हैं। इस तरह इनकी हंटिंग स्किल लायन के मुकाबले में कहीं ज्यादा बेहतर होती हैं। तो इतनी सब बातें जानने के बाद हम इस नतीजे पर बड़े आराम से आ सकते हैं। टाइगर और शेर आपस में भिड़ जाएं तो टाइगर के जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं और जंगल का राजा बेचारा बुरी तरह से हार जाएगा। चाहे बात वजन की हो, लेंथ की हो, हाइट की हो, बाइट फोर्स की हो, पंजों के ताकत की हो, स्विमिंग, जंपिंग या हंटिंग स्किल की हो, सबके मामलों में शेर टाइगर के सामने दूध पीता बच्चा नजर आता है। अगर इन दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया जाए तो शेर को अपनी बादशाहत बचाने के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर टाइगर शेर के मुकाबले में कहीं ज्यादा बड़ा है, चालाक है, ताकतवर है, बेहतर शिकारी है और इससे भी बड़ी बात शेर को हराने की पूरी काबिलियत रखता है, तो फिर लोग शेर को ही जंगल का बादशाह क्यों कहते हैं, टाइगर को क्यों नहीं? असल में तो टाइगर को ही जंगल का बादशाह होना चाहिए। लेकिन असल बात यह है कि जब हम इंडिविजुअल जानवर की बात करेंगे तो शेर जाहिर है कमजोर पड़ जाएगा। शेर की सबसे बड़ी ताकत उसका जिस्म या उसकी हंटिंग स्किल नहीं बल्कि उसकी फैमिली है। आप भले कितने ही मजबूत हैं, लेकिन अगर आप अकेले हैं तो आप कमजोर हैं। शेर फैमिली के साथ रहता है, इसलिए वो जंगल की बादशाहत का हकदार है। तारीख गवाह है कि जंगल में जहाँ शेर रहता है वहाँ आज तक किसी टाइगर के जाने की हिम्मत भी नहीं हुई। टाइगर भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है।
शेर कभी भी अकेला नहीं होता। फैमिली की इस ताकत के सामने टाइगर कुछ भी नहीं है। टाइगर का सामना कभी भी एक शेर से नहीं होगा, बल्कि शेरों के पूरे झुंड से होगा। और सब जानते हैं कि शेरों के झुंड से जीतने की ताकत दुनिया के किसी जानवर में नहीं है। इसलिए जंगल का असल राजा तो शेर ही है। ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आप इन दोनों शिकारियों के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि जब ये दोनों शिकारी आपस में भिड़ेंगे तो किसकी होगी जीत और कौन अपने मुंह की खाएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि इन दोनों जानवरों में से आपका फेवरेट जानवर कौन सा है। अगर आप जंगली जानवरों की ऐसी कंपैरिजन वाली वीडियो और चाहते हैं तो अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स के जरिए कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं।